यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा का एक बड़ा बयान सामने आया। रींगस में वंशिका सोनोग्राफी सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री खर्रा ने कहा कि देश में आबादी नियंत्रण कानून बने और जिनके 2 से ज्यादा संतान हैं उनको सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाए। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोलते हुए कहा कि अभी इलेक्शन में समय लगेगा क्योंकि सीमा विस्तार और पुनर्गठन का काम चल रहा है। डीएलसी रेटों में बढ़ोतरी के मामले में कहा कि जमीनों के मामले में आम आदमी की जेब से क्या निकलता है और सरकार तक क्या पहुंचता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और कई बार ऐसे मामले आते हैं भूमि धारक से भूमि खरीदते समय रजिस्ट्री में कम कीमत दर्ज करवाई जाती है जिससे बाद में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। यदि फिर भी इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो पुनर्विचार भी किया जाएगा। यूडीएच मंत्री हैं जावर सिंह खर्रा, उन्होंने एक सोनोग्राफी सेंटर के उद्घाटन के कार्यक्रम के दौरान ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आबादी नियंत्रण कानून बने और जिनके 2 से ज्यादा संतान हैं उनको सभी सरकारी सुविधाओं से महरूम रखा जाए। क्या कुछ उन्होंने कहा वो पहले आपको सुनवा देते हैं। और उसके बाद हमारा आखिरी 25 में कुछ नगर निकायों का कार्यकाल खत्म होगा। 25 में 2-3 हैं, कुछ अगस्त सितंबर में, कुछ नवंबर दिसंबर तो में। मतलब ये माना जाए कि ये जो तो हमारा विचार ये है कि हम अगस्त 2025 में इन सबको एक साथ रहे। एक साथ करें। देखिए, मेरा इस मामले में एक बहुत स्पष्ट मत है कि देश में आबादी नियंत्रण के लिए एक कानून बनना चाहिए और जिनके 2 या 3 से ज़्यादा संतानें हों उनको सारी सरकारी सुविधाओं से वंचित कर देना चाहिए। तो आपने सुना मंत्री जावर सिंह खर्रा का ये बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि 2 से ज्यादा संतान होने पर सरकारी सुविधाओं से महरूम रखा जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे डिप्टी न्यूज एडिटर राहुल अवस्थी फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। राहुल, एक तरफ मंत्री जावर सिंह खर्रा कह रहे हैं कि 2 से ज्यादा जिनकी संतान है उनको सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाए, दूसरी तरफ 2 दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 3 बच्चे पैदा करें, जनसंख्या में कमी चिंता का विषय है। बिल्कुल दीपक, बड़े विरोधाभासी बयान है जो हम सुन पा रहे हैं। जावर सिंह खर्रा जो कह रहे हैं वो बिल्कुल अलग है उस बात से जो बात मोहन भागवत कह रहे हैं। लेकिन यहाँ समझना ये जरूरी है कि इन दोनों के बयानों के पीछे अपना अपना विज्ञान है। जब हम उनकी बात सुनते हैं मोहन भागवत की, तो वो जो चीज कह रहे हैं वो एक पूरी कंट्री को डिसअपियर होने से बचाने की बात करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पूरब की ओर ले जाऊंगा। जब हम साउथ कोरिया की बात करते हैं, माफ कीजिएगा, एक ऐसा देश है जहां पर फर्टिलिटी रेट कम हुई और यहाँ बच्चों के पैदा होने की दर कम हुई। उससे हुआ ये कि आप आने वाले 100 साल के अंदर ये देखेंगे ये कंट्री अपने आप में पूरी तरह से गायब होती हुई दिखाई देगी क्योंकि उनके पास लोग ही नहीं होंगे। और यही डर मोहन भागवत का है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम जावर सिंह खर्रा को सुनते हैं तो उनका डर ये है कि जब देश के अंदर और प्रदेश के अंदर संसाधन होते हैं, उन संसाधनों को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, और वो ज्यादा लोग होंगे तो उन संसाधनों को डिस्ट्रीब्यूट करना सरकार के लिए एक चुनौती होगी। लेकिन अपने मातृ संगठन बीजेपी का मातृ संगठन है और संघ प्रमुख की क्या भूमिका होती है ये हमसे छुपा हुआ नहीं है। उससे अलग बयान कहीं ना कहीं ये बताता है कि कोऑर्डिनेशन की कहीं कोई कमी है और ये वैसा बयान नहीं था जो एक्सपेक्टेड था। हालांकि बीजेपी के अधिकतर नेता इस पूरे मामले को लेकर के बोलने से बचते दिखाई दिए, लेकिन उनका ये कहना कहीं ना कहीं ये बताता है कि कोऑर्डिनेशन की कमी या फिर सरकार बिल्कुल अलग सोचती है और संघ बिल्कुल अलग सोचता है। राहुल, इसे क्या इस तरीके से भी समझना चाहिए या समझा जाना चाहिए कि मंत्री जावर सिंह खर्रा का बयान एक पूरे प्रदेश की या देश की आबादी के लिहाज से दिया गया बयान, और संघ प्रमुख का बयान को हम लें तो हिंदुओं की आबादी को लेकर दिया गया बयान, इससे भी क्या जोड़कर देखा जाना चाहिए? बिल्कुल जोड़कर देखा जाना चाहिए। संघ प्रमुख अगर ये बात कह रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं हिंदुओं से जोड़ करके देखा जाना चाहिए। और ये बात सच है कि जो फर्टिलिटी रेट है हिंदुओं की वो कम हुई है, यानी कि 2 अगर मियाँ बीवी हैं, इसको मैं थोड़े गणित के हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर 2 मियाँ बीवी हैं और वो 2 बच्चे पैदा करते हैं तो फिर ये रेशियो 2.0 होता है। अगर वो 1 ही करते हैं तो फिर ये रेशियो कम हो जाता है, यानी कि 2 लोगों के बाद में जो अगली जनरेशन आई वहां पे 1 ही हुआ। हिंदुओं के साथ में ये आप देख रहे हैं कि परिस्थिति बनती जा रही है। और जब 2 से 1 हो गया तो आने वाले वक्त में अगर मान लीजिए फर्ज कीजिए 50,000 है तो अगली जनरेशन में 25,000 ही रह जाएंगे। ये डर
हिंदू आबादी के हिसाब से बिल्कुल सही है, जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं जातिगत या फिर जनसंख्या के जो आंकड़े हैं वो धार्मिक जारी नहीं होते, इसलिए ये चीज पता नहीं चल पाती। लेकिन अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो आप ये पाएंगे कि उनको इस बात का भय है कि हिंदू जो है उनकी आबादी आने वाले वक्त में ड्रास्टिक बहुत बड़ी संख्या में कम होगी, क्योंकि 2 से 1 रह जाएंगे। तो वो चाहते हैं कि ये जो फर्टिलिटी रेट है 2.1 से ऊपर हो, और 2.1 से ऊपर होने का मतलब ये कि कम से कम 3 बच्चे पैदा किए जाए, ताकि हिंदुओं की जो आबादी है वो 2 से 3 हो, यानी बढ़े, वो घटे नहीं। ये एक चिंता का विषय है, वो इसको इस विज्ञान से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जावर सिंह खर्रा क्योंकि एक मंत्री हैं और उनकी सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि संसाधन कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, और अगर जनसंख्या ज्यादा होगी तो सरकार के ऊपर वो दबाव ज्यादा आएगा। ये एक बेनिफिट ऑफ डाउट हो सकता है जो उनको दिया जा सकता है अपने मातमी संगठन से अलग राय रखने का। लेकिन चर्चा का विषय जरूर है कि दोनों तरफ से अलग अलग बयान क्यों आ रहे हैं। चलिए राहुल, बहुत शुक्रिया आपका। राहुल अवस्थी मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं, डिप्टी एडिटर हैं हमारे, और वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि जावर सिंह खर्रा ने एक बयान दिया है और ये कहा है कि 2 से ज़्यादा संतान किसी की हो तो सरकारी सुख सुविधाएं जो मिलती है उससे उसे महरूम रख दिया जाए, वंचित कर दिया जाए। जावर सिंह खर्रा के बयान को इसलिए आपको समझना होगा क्योंकि जिस तरीके से जनसंख्या वृद्धि को लेकर बातें आती है और कहा जाता है कि सबको समान रूप से सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाती, तो ऐसे में उस लिहाज से उनका ये बयान यहाँ पर समझा जाना चाहिए। और क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार वापस से आपको सुनवा देते हूँ बयान मंत्री खर्रा का। और उसके बाद हमारा आखिरी 25 में कुछ नगर निकायों का कार्यकाल खत्म होगा। 25 में 2-3 हैं, कुछ अगस्त सितंबर में, कुछ नवंबर दिसंबर तो में। मतलब ये माना जाए कि ये जो तो हमारा विचार ये है कि हम अगस्त 2025 में इन सबको एक साथ रहे। एक साथ कर। देखिए, मेरा इस मामले में एक बहुत स्पष्ट मत है कि देश में आबादी नियंत्रण के लिए एक कानून बनना चाहिए, और जिनके 2 या 3 से ज़्यादा संतानें हों उनको सारी सरकारी सुविधाओं से वंचित कर देना चाहिए।